नाम की ताकत क्या है, संत की ताकत क्या है। 4 घड़ियों का सत्संग पूरा जीवन कैसे बदल देता है। साध संगत जी, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है कि एक सेठ है, बहुत बड़ा नगर का सेठ है और उसका नाम है पिराना। और वो ब्याज पर लोगों को पैसे देता है, जैसे गरीबों को देते हैं लोग सूत पे, और सूत वसूल करता है कोड़े मारकर, और कागजों में भी हेरा फेरी करता है, उनसे मांगता है, जबरदस्ती वसूली करता है और गरीबों का खून चूस चूस कर उसने अपनी तिजोरियां भर रखी है। अब देखो कि एक ऐसा सेठ जिसने गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भर रखी हैं, और नाम क्या होता है उसे पता ही नहीं, और दुनिया के सभी गलत काम करता है, उस जमाने का सेठ है। और देखो उस पर गुरु नानक पातशाह को तरस आ गया और उस रास्ते पर बैठ गए जिस रास्ते से वो सेठ गुजरता था, और मर्दाने से कहा कि तान छेड़ कीर्तन करते हुए, क्योंकि जब सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक पातशाह कीर्तन करते थे तो कोई बिना रुके गुजर ही नहीं पाता था, उसे रुकना ही पड़ता था। भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे हैं और नानक पातशाह कीर्तन कर रहे हैं, और वो सेठ वहां से गुजरा जो कि नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, और फिर कीर्तन सुनकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया, वहीं पर बैठ गया। और फिर कीर्तन सुना और जब समाप्ति हुई तो चला गया। और फिर इस सेठ का रोज का काम बन गया कि वहां से गुजरता है और गुरु पातशाह कीर्तन करते हैं और ये वहां पर बैठ जाता है। और फिर गुरु नानक पातशाह ने प्रवचन किए, और ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन है। पहले कीर्तन हो जाए, क्योंकि कीर्तन से जो पत्थर हृदय है तो वो मोम हो जाता है। भाव कि अगर धरती में बीज बोना है ना, तो पहले हल चलाया जाता है, जमीन को नरम किया जाता है। इसी तरह ये कीर्तन शब्द भी वो ताकत है कि जो पत्थर नुमा हृदय को मोम कर देती है। और अब जो कथा का बीज भीतर जाता है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान प्रवेश करता है तो वो फलता है। और फिर कुछ दिन नानक पातशाह कीर्तन करते रहे और गुरु नानक पातशाह ने वचन किए, और उस सेठ के हृदय पर नानक पातशाह के वो वचन इतने असर किए कि वो सुनकर कांप गया। जब उसकी सच्चाई सुनी तो उसका हृदय कांप गया कि जो दूसरों का हक खाता है, जो दूसरों को लूट कर खाता है, गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं कि उसे एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, जमदूत सख्त सजा देंगे। और जब गुरु नानक पातशाह ने ऐसे प्रवचन किए तो वो प्रवचन उस सेठ के हृदय में असर कर गए, और फिर सतगुरु पातशाह के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे सच्चे पातशाह, मुझे डर लग रहा है, अपने पापों को देखकर डर लग रहा है, क्योंकि मैंने तो ना जाने कितने ही गरीबों का हक खाया है और उन पर कोड़े बरसाए हैं। पता नहीं कितनों ने ही मुझे बद्दुआएं दी हैं और कितनों को ही मैंने बर्बाद किया है। आप तो कह रहे हैं कि किसी का हक मारना, पर मैंने तो लोगों का खून चूस चूस कर पैसा इकट्ठा किया है, और अब मुझे डर लग रहा है कि जमदूत मुझे सजाएं देंगे। अब मेरा क्या होगा, मैं तो नरक में जाऊंगा। तो हे सच्चे पातशाह, मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो। और फिर सतगुरु पातशाह सेठ से कहने लगे, हे सेठ, अगर तुझे सच में ही
पछतावा हुआ है ना, और तू अपना भला चाहता है, तो जो तुमने सारी दौलत जो कमाई है, एक एक पैसा लोगों का खून चूसकर, तो तू अपना घर भी बेच दे और एक एक ईंट उखाड़ कर दान कर दे। अपनी सारी तिजोरी खाली करके गरीबों में बांट दे और फिर उसके बाद मेरे पास आना। और ये बात ऐसी चली थी कि जब वो सेठ कुछ दिन आता रहा कीर्तन में, तो उसने गुरु नानक पातशाह से कहा था कि हे सच्चे पातशाह, आप मेरे घर में आओ और चरण डालो मेरे घर में। पर गुरु नानक पातशाह चुप रहते थे, जवाब नहीं देते थे। वो कहता रहता था कि गुरु नानक पातशाह मेरे घर में चरण डालो, पर गुरु नानक पातशाह कुछ नहीं कहते थे, चुप ही रहते थे। और आज गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि तू हमेशा कहता था कि मेरे घर में चरण डालो, तो हम तेरे घर में कैसे आए? पाप की कमाई है तेरे पास, तेरे घर का अन्न भी नहीं खा सकता मैं, और ना मैं तेरे घर में आ सकता। और अगर तुमने मेरी बात मानी, सब कुछ दान कर दिया, तो फिर मैं तेरे घर में आऊँगा। फिर वो कहने लगा कि मेरे पास तो घर ही नहीं बचेगा। फिर पातशाह कहने लगे कि कुछ तो झोपड़ी लेकर रहेगा परिवार के साथ, मैं वहाँ आऊँगा। और फिर इसके मन पर गुरु नानक पातशाह के वचनों का ऐसा असर हुआ। और यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने की है साथ संगत जी, कि गुरु नानक पातशाह उसे कह रहे हैं। गुरु नानक पातशाह मलिक भागों के घर में भी नहीं गए थे। कितनी पाप की कमाई है, गुरु नानक पातशाह उसे कह रहे हैं कि तेरी पाप की कमाई से बना हुआ घर और पाप की कमाई से बना हुआ है भोजन, तो हम तेरे घर में कैसे आए? तो साथ संगत जी, इसका मतलब बिल्कुल साफ और सीधा साधा है कि जिसके घर में पाप की कमाई आती होगी, हेरा फेरी की कमाई आती होगी, लोगों को लूटकर पैसा आता होगा, यानी किसी भी प्रकार से गलत ढंग से माया आती होगी, तो फिर चाहे वो उसका प्रसाद बनाकर भी गुरु महाराज के आगे रखेगा, तो गुरु नानक पातशाह नहीं खाएंगे। अमीर से अमीर लोग चाहे 36 प्रकार का भोजन बनाकर भोग लगा दें, मगर पाप की कमाई है तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि पाप की कमाई करके चाहे कितना भी दान दे दो, कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, लाभ है अगर कमाई माफी मांगकर, दान करके, सब खत्म करके, अगर फिर जो गुरु नानक पातशाह रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने यही रास्ता भूमिया चोर को भी बताया था और यही रास्ता सज्जन ठग को भी बताया था। क्योंकि अगर सच्चा पश्चाताप है तो फिर सच्चा पश्चाताप कर, बातों से नहीं, सब कुछ दान कर और फिर मेरे पास आ, खत्म कर जो भी पाप का कमाया है। और फिर उस सेठ ने सचमुच ऐसा ही किया, सब कुछ दान कर दिया। और फिर जैसे ही वो अपने घर में गया और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से सबसे बात की, तो सब उसके खिलाफ हो गए। सुख में बहु संगी हुए, दुख में भयो ना कोई। अब देखो कि वही परिवार जो इसके साथ कितना खुश रहता था, और जब इसने कहा कि मैं अपने पाप की कमाई नहीं रखूंगा घर में, सब कुछ दान कर दूंगा, तो सब झगड़े पर उतारू हो गए और फिर सारा का सारा परिवार इसे छोड़कर चला गया और वो सेठ अकेला रह गया। मगर इसने गुरु नानक पातशाह के दर्शन किए थे, कीर्तन सुना था, मन पक्का हो चुका था, और फिर उसने सब कुछ दान कर दिया और अपने लिए एक झोंपड़ी बनाई और वहां पर रहा। और फिर गुरु नानक पातशाह के पास आया और आकर कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मैंने सब कुछ दान कर दिया है और मेरा परिवार भी
मुझे छोड़कर चला गया है। और फिर ये सुनकर सतगुरु पातशाह मुस्कुरा पड़े और फिर उठकर चले। उसके साथ और उसके घर में रहे और कई दिन इसके घर में रहे। उसे रोज कीर्तन कथा गुरु नानक पातशाह के साथ में एक सेकंड भी अगर गुरु नानक पातशाह के दर्शन हो जाए ना तो सब कुछ खत्म कर दें अपना। और देखो कि गुरु नानक पातशाह कितने दिन उसके घर में रहे और फिर कुछ दिनों में ही उसकी अवस्था संतों की बन गई। अब देखो कि एक सेठ जो लोगों का खून चूसकर अपनी तिजोरी भरता है और गुरु नानक पातशाह की शरण पाते ही संत बन गया, अमृत दर्शन पे खे हुए संत। तो ये ताकत है पूर्ण संत सतगुरु की। कई लोग कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह पूर्ण संत थे। नहीं, वो तो पूर्ण संत बनाने वाले थे। जिसको एक बार निगाह भर के देख लिया तो उसे संत बना दिया। आत्मिक अवस्था ऊंचाई पर चली गई। अब किसी की जरूरत ही नहीं है। चित्त सिमरन में लीन हो गया और फिर सतगुरु पातशाह ने इसे उपदेश दिया, साजन संत करे एकांत आन त्याग जपो हर नाम। नाम जप और दूसरों को भी जपा। अब खुद तो जप रहा है और अब दूसरों को भी जपा। और वो सेठ जो एक सेठ था वो एक मजदूर बन चुका था, मजदूरी करता था, जो कोई ले जाए। और वहां पर उसका स्वभाव था, जहां पर वो मजदूरी करने जाता था तो साथ में जो मजदूर होते थे तो उन्हें बिठाकर कथा सुनाया करता था और साथ में सिमरन कराया करता था। ऐसा उसका स्वभाव था, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के वचन थे कि तू जहां पर जाएगा तो सिमरन करना और करवाना। अब वो भाई पुराना आधी रात का समय है और अमृत वेले में स्नान करके बैठा हुआ है। और फिर क्या होता है कि एक सेठ ने आकर दरवाजा खटखटाया, कहने लगा कि बड़ी मुसीबत में हूं, मेरी मदद करो। भाई पिराना जी कहने लगे कि क्या बात है। वो सेठ कहने लगा कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसी वक्त 10 कोस दूर जाना है और बीच में रास्ते में एक नदी भी आती है। मेरे पास सामान है बहुत जरूरी और ये राजकीय सामान है, सरकार का, इसे उठाकर लेकर जाना है और इस वक्त कोई मजदूर नहीं मिल रहा। और मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि और कोई चाहे चले ना चले पर भाई पिराना किसी को मना नहीं करते। गुरु नानक पातशाह के सिख हैं, किसी की मजबूरी हो, किसी को तकलीफ हो तो वो जरूर मदद करते हैं। उसने कहा कि आप गुरु नानक पातशाह के सिख हो और मैंने आपका बहुत नाम सुना है, मेरी मदद करो और ये सामान उठाकर मेरे साथ ले चलो। फिर भाई पिराना जी कहने लगे, जी मुझे जरूरत तो नहीं है इस वक्त मजदूरी की, मगर तुम्हारी तकलीफ देखकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। और कहने लगा कि मेरी एक शर्त है कि जब हम चलेंगे रास्ते में तो सारे रास्ते में जब मैं नाम जपूंगा तो आपको भी पीछे जपना है। जहाँ फिर तो आप मुझे कथा सुनाएंगे भगवान की, परमात्मा की, या फिर मैं आपको कथा सुनाऊंगा। वो कहने लगा कि ये कौन सा झंझट है भाई। वो नास्तिक था, कभी नाम नहीं जपा और कहने लगा कि चाहे मुझसे डबल मजदूरी ले लेना पर मुझसे ये सब मत करवाना। फिर भाई पिराना जी कहने लगे कि मैं मजदूरी के लिए आपके साथ नहीं जा रहा हूं, आपकी तकलीफ देखकर जा रहा हूं और मेरा एक नियम है और अगर उस नियम का पालन नहीं हुआ और मेरे सतगुरु का हुक्म है तो मैं साथ नहीं चलूंगा। और वो सेठ कहने लगा कि चाहे मुझसे 3 गुना पैसे ले लो पर मुझसे ये मत कहो कि नाम जपना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी। और भाई पिराना जी कहने लगे फिर मैं नहीं चलूंगा, किसी और को देख लो। और फिर सेठ ने सोचा
कि अब मैं तो फंस गया, क्योंकि अब कोई चारा है ही नहीं। फिर कहने लगा कि चलो ठीक है, तुम नाम जपोगे, मैं पीछे पीछे बोलूँगा। और फिर भाई पिराना ने सामान उठा लिया सर पर और दोनों चल पड़े। अब भाई पिराना जी आगे बोल रहे हैं और सेठ पीछे बोल रहा है। पूरा रास्ता उस सेठ को नाम जपाया। और जब थोड़ा समय बीता तो भाई पिराना जी कहने लगे कि भाई कोई कथा सुनाओ। फिर सेठ कहने लगा कि भाई मैंने ना ही कभी नाम जपा है और ना ही कभी कथा सुनी है, क्योंकि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। और अगर तुम सुनाओगे तो मैं सुन लूँगा, तुम ही सुनाओ। और फिर भाई पिराना जी गुरु नानक पातशाह की कुछ घटनाएं सुनाने लगे और उसको सुनाई और वो सुनता रहा। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर वो सुनता रहा मजबूरी में। और जब जगह पर पहुंच गए और सामान नीचे रखा तो फिर भाई पिराना जी कहने लगे कि सेठ जी एक बात सुनना बड़े ध्यान के साथ। मैंने आपका मस्तक पढ़ लिया है, 6 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सेठ घबरा गया। फिर भाई पिराना जी कहने लगे, भाई मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। गुरु नानक पातशाह की कृपा से मैंने आपका मस्तक पढ़ लिया है, 6 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और जो मैं कहने जा रहा हूँ तो उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि तुमने सारा जीवन केवल पाप कमाए हैं और केवल ये सारा समय मिलाकर 4 घड़ियाँ हुई हैं। आपने आज की रात सिर्फ मेरे संग सत्संग किया है। तो भाई पिराना जी कहने लगे कि 6 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जमदूत तुम्हें पीटते हुए ले जाएंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जब धर्मराज के सामने तुझे पेश किया जाएगा और चित्रगुप्त तुम्हारा हिसाब किताब देखेंगे तो देखेंगे कि 4 घड़ियों का सत्संग तूने किया है, इसलिए वो तुझसे पूछेंगे तेरे कर्मों में नरक है, मगर तुमने 4 घड़ी सत्संग भी किया है, ये जो आज तुमने किया है साथ में, और फिर चाहे मजबूरी में किया है चाहे बेमन से किया है। जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता तो संगत में बैठने का क्या फायदा, मगर हमारे सतगुरु का हुक्म है कि चाहे मन लगे या ना लगे पर हमें बैठना है, सतगुरु का हुक्म मानकर बैठना है। सतगुरु की कब कृपा बीत जाएगी कोई पता नहीं। कहने लगे धर्मराज तुझसे पूछेगा कि तुझे नरक पहले जाना है कि सचखंड पहले जाना है, बैकुंठ धाम जाना है, क्योंकि वहां पर केवल थोड़ा समय ही तू रह सकता है, क्योंकि 4 घड़ियां तूने सत्संग किया है। और अगर तुझे पूछे तो कहना कि मुझे पहले बैकुंठ धाम जाना है, बस इतनी बात समझ लेना, मैं जा रहा हूं। और फिर भाई पिराना जी चले गए तो सेठ ने आवाज लगाई, आप मुझे ये कह रहे हैं कुछ दिन के बाद तो मुझे वहां रहना पड़ेगा ना? तो फिर भाई पिराना जी कहने लगे कि 2 दिन के बाद मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास केवल 2 दिन ही है, मैं तुझे वहां मिलूंगा, बाकी की बातें वहां करेंगे। तो साध संगत जी ऐसा ही हुआ, सेठ की मृत्यु हो गई 6 दिन बाद, क्योंकि संतों के वचन थे। सेठ की मृत्यु हो गई, जमदूत पीड़ते हुए ले जा रहे हैं, चिल्ला रहा है, कुरला रहा है, और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जिसने इसको झूठ माना वो पछताया। और फिर धर्मराज ने उसका लेखा देखा तो कहने लगा कि सारा जीवन तूने पाप कमाया है और सिर्फ 4 घड़ी तूने पूर्ण संत की संगत की है। बता तुझे पहले कहाँ जाना है, क्योंकि कुछ ही दिन तू यहाँ बिता सकता है बैकुंठ धाम में, इसलिए बता कि पहले नरकों में जाना है कि बैकुंठ धाम में।
और फिर उसे भाई पिराना की बात याद आ गई और कहने लगा कि पहले बैकुंठ धाम जाना है। और फिर वो बैकुंठ धाम पहुंचा तो भाई पिराना जी वहीं पर खड़े हैं बैकुंठ धाम में और उसका इंतजार कर रहे हैं। इसे कहते हैं सज्जन सेई नाल से चलदियां नाल चलन। सज्जन वो, मित्र वो, सच्चा मित्र वो। अब देखो कि यहाँ के रिश्ते नाते तो यहाँ पर भी साथ नहीं निभाते, छोड़ जाते हैं, मगर देख लो कि संत सतगुरु मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। सज्जन सेई नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। जहां पर लेखा हो तो वहां पर साथ में खड़े हुए दिखाई दे, जो वहां पर बांह पकड़ ले। भाई पिराना जी वहां खड़े हैं और फिर जमदूत इसे कह रहे हैं कि इतना समय है तुम्हारे पास, इतने समय के बाद अपने आप वापस आ जाना, क्योंकि हम बाहर ही खड़े हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है तुम्हें ले जाकर नरकों में डालना। और फिर ये डरता डरता अंदर चला गया बैकुंठ धाम में और फिर भाई पिराना उसे ले गए अपने साथ। और ये बार बार पीछे देख रहा है कि समा हो रहा है, जमदूत बाहर बैठे हैं। फिर भाई पिराना जी कहने लगे कि भाई निश्चिंत होकर बैठ जाओ, घबराओ मत। और फिर जब समा पूरा हुआ तो ये उठकर जाने लगा तो भाई पिराना जी ने बांह पकड़ ली और कहा बैठ जा। ये कहने लगा कि जमदूत बाहर खड़े हैं और वो अंदर आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे और फिर और ज़्यादा सजाएं देंगे। फिर भाई पिराना जी कहने लगे कि ये सचखंड है, यहाँ पर जमदूत नहीं आ सकते। और फिर भाई पिराना जी की बात सुनकर सेठ बैठ गया और जमदूत बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं, इसे इशारा कर रहे हैं, ये जा नहीं रहा। और जमदूत आ गए धर्मराज के पास, उसकी शिकायत की कि वो अंदर बैठ गया, बाहर आ ही नहीं रहा, क्या हम उसे अंदर जाकर ले आए? तो फिर धर्मराज कहने लगा कि ये गलती मत कर बैठना, क्योंकि अगर तुम वहां पर चले गए जहां पर संत है, जहां पर गोविंद का भजन हो रहा है। बैकुंठ में क्या होता है साध संगत जी? गोविंद का भजन होता है। 3 जगह जहां पर संत गोविंद का भजन करने वाले कोई हैं और कीर्तन करने वाले कोई हैं, और अगर तुम वहां पर चले गए कभी भूल कर भी, तो याद रखना कि ना ही मैं छूटूंगा और ना ही तू छूटेगा, हमें सजाएं हो जाएंगी, हम वहां पर नहीं जा सकते। 5वीं पातशाही जी फरमाते हैं कि जहां पर साधु हो, पूर्ण संत हो, जहां पर गोविंद का भजन करने वाला कोई हो और सुनने वाला कोई हो और भजन हो रहा हो, जहां पर कीर्तन करने वाला कोई हो, ध्यान से सुनना। आखिर में क्या कहा सच्चे पातशाह ने कि चाहे साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नित, नित नेम से जो नित करता है, जो नित करता है नित, नित नेम, क्योंकि जिसका नित नेम नहीं, जो नित नहीं है, नित नेम नहीं, तो वहां पर मत चले जाना, फिर ना ही मैं छूटूंगा और ना ही तू छूटेगा। और भाई पिराना ने बांह पकड़कर बिठा लिया। केवल 4 घड़ी का सत्संग एक बार किया हुआ संतों का उसे हमेशा के लिए बैकुंठ धाम मिल गया। तो इतनी शक्ति होती है संतों का सत्संग सुनने की। तो साध संगत जी 2 घड़ियों के सत्संग ने उसे नरक से बचा लिया और उसे बैकुंठ धाम सचखंड प्राप्त हो गया।